रुझान सामने आ रहे हैं, किस ओर ये संकेत है, क्या समझ आ रहा है? देखिए, बदलाव की गुंजाइश जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ था जी, उसके बाद से ही दिखने लगा था कि इस बार शायद कुछ बदलाव हो, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जो सीटों का अंतर था इसके पहले के दोनों के चुनाव में वो बहुत बड़ा था, और विपक्षी दल जो वहां पर बीजेपी है उसे वो पूरा पाटना था, जो कि आसान नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिल्ली में जो काम होना चाहिए था वो काम हो नहीं पा रहा था। जितने बड़े वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो इसको लेकर एक नाराजगी जरूर थी मन में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अभी भी अगर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो अभी ज्यादा समय बीता नहीं है और ये अभी शुरुआती रुझान है, और जितना नजदीकी मामला बताया जा रहा है, चुनाव का अंतर, मतों का अंतर इतना कम है कि अभी उसको अगर में ही रखना शायद ज्यादा सही होगा। तो अगर ये हारती है, आम आदमी पार्टी हारती है, तो उसके बाद हम पूरी सियासत बदलेगी, पूरे देश की सियासत बदलेगी, क्योंकि पैरेलल या हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक राजनीति की एक शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी से, और एक उम्मीद बंधी थी पूरे देश में कि शायद कुछ बढ़िया देखने को मिले देश में, कुछ ऐसी इस तरह की सियासत शुरू हो जिसके बाद आम आदमी को थोड़ी राहत मिले, और पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी था। ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी आंदोलन से कोई पार्टी पैदा होती है तो वो लंबा चलती है। ये अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, नाना करते हुए सियासत में आई थी। अरविंद केजरीवाल कई तरह के वायदों और भरोसा दिलाने के बाद लोगों के सामने आए थे। तो वैसे में ये हार बहुत मायने रखती है। हाँ, ये जरूर है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये मामला बहुत नजदीकी है, इसलिए सीटों को लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि एक्चुअल अभी आगे जो रिजल्ट अभी दिख रहा है कि आगे भी वो दिखेगा, ये इम्पोर्टेंट है। रुझानों में बीजेपी आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। कांटे की लड़ाई की उम्मीद की जा रही है। गंगेश जी, एक और चीज आपसे समझते हैं। देखिए, परिणामों से पहले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बहुत बात हुई कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर दिखेगा। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैक्टर कितना काम कर रहा है, और नतीजे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका असर कितना व्यापक देखते हैं आप? इनकम्बेंसी फैक्टर का जो मामला होता है आमतौर पे उसमें सीटों का अंतर थोड़ा कम होता है। नाराजगी होती है, लोग सत्ता बदल देते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये अंतर एक तरफा दिखने लगे तो इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर नाराजगी है। मैं कई चैनल्स पे देख रहा हूँ अभी भी, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं कि जीत हार का अंतर सीटों के मामले में निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बीजेपी के पक्ष में होगा। ऐसा कई लोगों का दावा है। अगर जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कई सारे चैनल्स में दिखा रहे हैं कि बीजेपी 48 है और आम आदमी पार्टी 19 है, तो अगर ऐसा होने जा रहा है तब तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और तब ये बताता है कि शायद ये लोगों की नाराजगी थी जिसको लोग ठीक से समझ नहीं पाए, आम आदमी पार्टी ठीक से समझ नहीं पाई। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई इस पार्टी के साथ वो ये थी कि कुछ गिने चुने नेता थे, और नेतृत्व में किसी बड़े नाम को या अच्छे नाम को उठाने की कोशिश नहीं की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। देखिए, जितने सारे चैनल्स हैं वो सभी लगभग दोगुना से ज्यादा बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। हम फिर ये कह रहे हैं कि चूंकि जीत हार का मार्जिन कम है, इसलिए आंकड़े एक तरफ स्विंग कर सकते हैं, फिर दूसरी तरफ भी स्विंग कर सकते हैं, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं, और अगर यही आंकड़े
जिस तरह के हैं, अगर यही आगे तक बढ़ जाते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक गहरी नाराजगी थी। क्योंकि दिल्ली में जिस समय ये कहा जा रहा था, मैं पिछले चुनाव के दौरान, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो उस दौरान मैं दिल्ली में ही था, तो वहां स्थिति अच्छी नहीं थी। दिल्ली में साफ सफाई और बाकी जितने उम्मीदें थी वहां सरकार को लेकर, तो वहां दिल्ली की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। दिल्ली धीरे धीरे खराब स्थिति की ओर जा रही थी। लेकिन तब एक हाइप क्रिएट था कि मोहल्ला क्लिनिक है, या जो स्कूल्स की बात की गई कि स्कूल्स बहुत अच्छे सुधार दिए गए, ये इन तमाम तरह की जो बातें हवा में थी, इसकी वजह से वो कंटिन्यू कर गए। लेकिन स्थिति तब भी अच्छी नहीं थी, दिल्ली की स्थिति तब भी खराब थी। तो अगले 5 साल तक लोगों ने इंतजार किया है, उनको दूसरी बार में भी बहुमत और ठीक ठाक बहुमत दिया उनको, और उसके बाद वहां पर ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और केजरीवाल एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बन गए थे भारतीय सियासत के। और आप देखिए कि पंजाब में जो जीत मिली है, पंजाब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और उतने इंपॉर्टेंट स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि रुझानों में बीजेपी 50 के आसपास पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी 19 सीटों के पास सिमट रही है। तो मतों का अंतर जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर यही रुझान रह जाता तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो लगभग एक तरफा मामला हो जाता है और गहरी नाराजगी अपने आप में शो करता है। देखिए, आप यूथ को बहुत दिनों तक बरगला कर नहीं रख सकते। आप आम आदमी को इस तरह से नहीं बरगला कर रख सकते कि साहब आप बहुत ईमानदार हैं, और फिर आपने एक कुछ इस तरह का शराब की नीति को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, जिनको शीश महल या जो भी लोग कहते हैं, मैं उस एग्जैक्ट वर्जन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कहना है कि वो सारी चीजें लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, कम से कम अरविंद केजरीवाल से। तो जब आप वैकल्पिक मार्ग चुनते हैं तो आपके लिए ये निष्कंटक नहीं होता है, आपके लिए बिना कांटों वाला राह नहीं है, बल्कि आपको जो है आप हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने खुद को प्रूव करना छोड़ दिया था। वो कुछ लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए आपको लग रहा था कि आप सीटें हासिल कर लेंगे, तो ये बहुत आसान नहीं था। अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाती है और इतने अंतर से बनाती है, तो मैं कहूंगा कि ये गहरे मंथन का समय है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा आकर्षण था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चेहरा, इसके बाद सेकंड नंबर पे कोई बड़ा चेहरा इन लोगों ने उभरने नहीं दिया है, तो इसका नुकसान इस पार्टी को होगा। और अगर वो हारते हैं वहां पे, तो सबसे बड़े चेहरे की हार होगी, और इसका असर पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लगातार बढ़त में दिख रही है, और एक तरफा जो है वो बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। गंगेश जी, एक और चीज आपसे आखिर में समझना चाहेंगे। देखिए, यहां पर मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार दावा किया कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और पूरी तैयारी के साथ हमने भी चुनाव लड़ा है। लेकिन सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे दिखाई दे रही है, गंगेश जी। और देखिए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन में अलगाव की बातें हुई, जब कांग्रेस ने आपसे सीटें मांगी तो वहां से आपने किनारा किया, फिर कांग्रेस ने खुद अपने दम पर वहां पर चुनाव लड़ा। एक सीट पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये हम बताते हैं आपको, जब हम ये बात कह रहे हैं कि मतों का अंतर बहुत कम है, तो प्रवेश वर्मा जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं जी, उनके और उनके प्रतिद्वंदी के बीच मतों का अंतर सिर्फ 74 है जी। तो हम बार बार कहेंगे कि अभी थोड़ा जल्दबाजी जरूर है। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच सिर्फ 74 कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच। हाँ, दोनों के बीच। तो आप समझ सकते हैं केजरीवाल साहब भी 74 वोट का फासला, सिर्फ 74 वोटों का फासला बना हुआ है दोनों के बीच में, तो वो बहुत कांटे का टक्कर
कह सकते हैं वो है। आप बोल रहे थे कि कांग्रेस ने किस तरह से किया है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार सिर्फ इतना था कि वो आम आदमी पार्टी को बहुत ऑल आउट जाने की इजाजत नहीं देना चाहती थी। वो चाह रही थी कि जो आम आदमी पार्टी एक पूरा इंडिया ब्लॉक का सारा वोट ले जाती है वो उसमें बंटवारा हो, और जो अभी के परिणाम बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि परिणाम तो अभी नहीं कहेंगे, रुझान ये है कि रुझान यही बता रहे हैं कि वो अपना काम कर गए हैं। और अगर ये इतना डैमेज हुआ है, हालांकि सीट उन्हें सिर्फ एक ही मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी से बदला चुका लिया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि शीला दीक्षित से ही सत्ता हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, तो शीला दीक्षित को ही निशाने पे रखकर सत्ता हासिल की थी। तो और उस समय ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के दरअसल बी टीम है, और वो खुद में इस तरह के जो लोग उस वक्त दिल्ली में होंगे उनको पता होगा कि उस वक्त केजरीवाल अपनी छवि राष्ट्रवादी के रूप में बना रहे थे और खुद को नेशनलिस्ट लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जो बीजेपी की ही लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, और खुद को बी टीम की तरह मानते थे। और पूरी दिल्ली में इस तरह की बात थी कि केंद्र में मोदी और स्टेट दिल्ली में केजरीवाल रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल और बीजेपी के बीच में बड़ा फासला आता गया, तो उसका नतीजा हुआ कि और एक साफ दिखने लगा कि दोनों की लाइन अलग है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस ने वहां डैमेज कर दिया केजरीवाल को, ये बात तो सही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का क्या हुआ? जिस इंडिया ब्लॉक को बहुत ताम झाम के साथ बनाया गया, उस ब्लॉक को खुद ही आपने खत्म कर दिया। अगर ये ब्लॉक साथ में काम कर रहा होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। कुछ सीटों का अंतर, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को कुछ सीटें दे दी जाती और आम आदमी पार्टी उनको रिकॉग्नाइज करती ठीक से, तो शायद स्थिति कुछ और अलग होती। तो क्योंकि सामने जो इंडिया ब्लॉक के वोटर्स हैं, उनके सामने विकल्प अगर दो आप दोगे तो वो बटेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक के वोटर्स के सामने जब एक ही विकल्प होगा कि अगर उन्हें वोट देना है तो एक ही पार्टी को देना है, तो वो निश्चित रूप से फायदा करेगा। तो जब आप अपने ही खुद में ही लड़के स्थिति को यहां तक पहुंचा देंगे तो उसका नतीजा ऐसा ही होगा। बीजेपी के वोट शेयर में आप हमेशा देखेंगे, चाहे कोई भी चुनाव हो, वोट शेयर में कमी 2% 1% हो सकता है, ऐसा होता हो। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, इसके बाद भी वो हारते हैं, तो वो स्थिति बनती है। लेकिन ये अभी जो स्थिति बनेगी इसमें वोट शेयर पे बहुत असर पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा ये कि जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर होगा वो सारे जब बाद में आकलन होगा तो देखेगा आपको। अगर यही आ रही है गंगेश जी, आपने जो जिक्र किया कि इंडिया ब्लॉक इधर उधर हुआ और फिर इसका वोटिंग पैटर्न पर भी असर दिखेगा। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और उनका ट्वीट अगर आप देखेंगे तो गौर करने वाली बात है। वो लिखते हैं कि आपस में लड़ो और परिणाम देखो। कांग्रेस के रुझानों पर उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस तरह की चीजें और आगे भी दिखेंगी, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी एक अलग पॉलिटिकल लाइन है, एक अलग राजनीतिक विचारधारा है, जिससे जुड़े हुए लोग अपनी जगह पर कायम रहते हैं। 2% 3% कुछ कम जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है उसको बहुत ज्यादा कम कर सके, तो वो वोट अगर उतना ही रह जाएंगे और सामने विपक्ष का वोट अगर टूट जाएगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो बीजेपी हमेशा बड़ी पार्टी के रूप में नजर आएगी आपको। रहा सवाल, अभी मैं आंकड़ों में देख रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा था कि मतों का अंतर बहुत कम है, अभी 47-22 है। अंत तक कहाँ तक ये पहुंचता है, चूंकि गैप बड़ा हो गया है, 47 थोड़ा बड़ा गैप है। तो
वहां तक पहुंच पाती है कि नहीं, आप एक बड़ी बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि कोई मिडवे भी निकल सकता है। आप जी। देखेंगे कि जो मतों का अंतर जो है, सीटों का अंतर, वो 2-4 सीट भी रह सकता है, तो वो भी आप देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन फिलहाल ये है कि बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर है, और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अरसे से वो सत्ता से बाहर है दिल्ली में। क्योंकि 10 साल इधर केजरीवाल के, उधर शीला दीक्षित के 3 टर्म, तो ये बड़ा हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी वहां दिल्ली में सत्ता में आना। और मोदी, ब्रांड मोदी जो है एक बार फिर बहुत मजबूती के साथ उभरेगा। चलिए, तो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में बीजेपी रुझानों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 48 और 21 का अब अंतर है। 48 सीटों पर जहां बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, तो आप आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद गंगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो शुरुआती रुझानों